Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to start a new chapter from class 11th Hornbill book, that is chapter number 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Naini Palkhiwala. Okay, so Naini Palkhiwala was born in January 16, 1920 and died in December 11, 2002. Okay, so first of all, let's take brief introduction of the chapter. This chapter is not a story, okay, but it is an article published in the Indian Express on 24th November 1994. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये कोई स्टोरी नहीं है, दिस इज एन आर्टिकल. ठीक है, एक आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में 24th नवंबर 1994 में पब्लिश हुआ था. दिस चैप्टर इज अबाउट द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, और ये जो चैप्टर है वो अर्थ की डिक्लाइनिंग हेल्थ के बारे में है. ठीक है, in this chapter the writer underlines the damage man has done to the planet on which we live. इस चैप्टर में राइटर ने अंडरलाइन किया है कि किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो प्लैनेट को जिसके ऊपर हम रहते हैं, अर्थ को हम क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. ठीक है, ही हैज डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड. और उसने क्या कर दिया, ह्यूमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया फॉरेस्ट, फिशरीज एंड ग्रासलैंड को. ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड स्पीसीज. ठीक है, और फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से बहुत सारी वाइल्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं. ठीक है, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. और मेन जो फैक्टर है वो फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है. ठीक है, दस मैन हैज एंडेंजर्ड हिज ओन फ्यूचर ऑन दिस प्लैनेट. और इस तरह से मैन ने खुद अपने आप को डेंजर में डाल दिया है, अपने फ्यूचर को इस प्लैनेट में. ओके, सो दिस इज ailing planet earth. Okay, let's understand detailed summary of the chapter. It is going to be 37 years when the green movement was started. Okay, so according to this book 37 years होने वाले हैं. ठीक है, जब ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल में 37 नहीं, बिकॉज बुक का एडिशन बहुत ओल्ड है. ठीक है, नियर अबाउट 50 years होने वाले हैं. ठीक है, सो when the green movement start, ठीक है, नियर अबाउट 50 years होने वाले, बुक के अकॉर्डिंग 37 है. ठीक है, तो ग्रीन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, नो अदर मूवमेंट हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज दिस वन. कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं आया ग्रीन मूवमेंट के बाद जिसने ह्यूमन इमेजिनेशन को इस तरह से ग्रिप किया हो. ठीक है, इतना फास्टली रैपिडली ग्रिप किया हो. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन पार्टी ऑन द नेशनल लेवल वॉज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड इन 1972. ठीक है, 1972 में जो ग्रीन पार्टी थी फर्स्ट नेशनल लेवल पे न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, सिंस देन द मूवमेंट हैज एवर बीन ग्रोइंग. और उसके बाद जो ग्रीन मूवमेंट है, उसके बाद वो ग्रीन मूवमेंट लगातार आगे ग्रो होता गया, फ्लरिश होता गया. उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा ग्रीन मूवमेंट ने. ओके, सो नाउ वी डोंट टेक अ मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड. We have a holistic and ecological view of it. It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and other planets revolves around the sun. ठीक है, so मैकेनिस्टिक व्यू मीन्स हम अर्थ से क्या कर रहे हैं, सिर्फ ले ही रहे हैं, उसको दे नहीं रहे हैं. ठीक है, होलिस्टिक मीन्स हम कंप्लीटली अब क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम की तरफ अपना अटेंशन दे रहे हैं. ठीक है, उसको देख रहे हैं, होलिस्टिक व्यू. इकोलॉजिकल व्यू मीन्स अगर हम किसी ट्री को काटते हैं तो हमें पता है कि उसके हार्म क्या है. ठीक है, हम किस तरह से अपने आप को डेंजर में डाल रहे हैं. ठीक है, इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी. ठीक है, इस ग्रीन मूवमेंट से इतना वास्ट रेवोल्यूशन आया. ठीक है, ये इतना रेवोल्यूशनरी था ग्रीन मूवमेंट, जितना कि कोपर्निकस ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने मैनकाइंड को टीच किया था कि किस तरह से, उन्होंने टीच किया था 16th सेंचुरी में, बताया था कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, कि अर्थ और दूसरी अदर जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं. ठीक है, इससे पहले 16th सेंचुरी से पहले किसी को ये नहीं पता था. सब यही मानते थे कि जो सन है वो जो प्लैनेट है उनके अराउंड घूमता है. ठीक है, लेकिन कोपर्निकस ने 16th सेंचुरी में सबको बताया कि जो अर्थ है और दूसरे प्लैनेट है वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं. ओके, सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री द अर्थ इटसेल्फ इज टेकन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ह्यूमन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम
अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ लिया गया, ऑर्गेनिज्म की तरह लिया गया, ठीक है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, जिसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है अर्थ की। इट हैज इट्स ओन वाइटल प्रोसेसेस, जिसकी अपनी वाइटल प्रोसेसेस है। इट्स वाइटल साइंस नाउ शो दैट इट इज नॉट इन गुड हेल्थ, ठीक है। और इसके जो वाइटल साइंस हैं अर्थ के, ठीक है, वो बता रहे हैं कि ये गुड हेल्थ में नहीं है, ठीक है। अर्थ क्या कर रही है, डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है, उसकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है। इट इज अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, ठीक है। अर्थ अब क्या बन गई है, पेशेंट हो गई है, और उसकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सो वी एज गुड स्टीवर्ड ऑफ प्लैनेट have begun to realize a moral obligation, ठीक है। एज अ गुड स्टीवर्ड ऑफ प्लैनेट, ठीक है, हमने रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया अपनी मॉरल ऑब्लिगेशंस को। वी नाउ रियलाइज दैट वी हैव टू लीव दिस प्लैनेट एज अ लेगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब हमें रियलाइज हो गया है कि किस तरह से इस लेगेसी को हमें अपनी अर्थ को एक सही कंडीशन में फ्यूचर जनरेशन तक लेके जाना है। एंड लाइक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज वी हैव टू लीव इट इन गुड हेल्थ, ठीक है। और गुड ट्रस्टीज की तरह हमें इसको फ्यूचर जनरेशन तक एक गुड हेल्थ में ले जाना है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम पॉपुलर इन 1987, ठीक है। सस्टेनेबल मीन्स किसी चीज को मेंटेन रखना। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम पॉपुलर इन 1987। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में पॉपुलर हुई थी। It means development that meets the needs of present but doesn't affect the ability of future generation to meet their needs, ठीक है। इसका मतलब है एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट की नीड को भी क्या करती है, पूरा करती है, और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उनको भी पूरा करती है, उसको पूरा करने की भी एबिलिटी रखती है। ओके, सो दिस रियलाइजेशन हैज कम टू लेट, लेकिन ये जो रियलाइजेशन थी ये हमें बहुत लेट हुई, तब तक हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके थे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ग्रेट हार्म हैज ऑलरेडी बीन डन बाय मैन, ठीक है। मैन ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्म कर दिया है अर्थ को। ही हैज प्रूव टू बी द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द एनिमल्स, ठीक है। ये मैन क्या बन गया है, मोस्ट डेंजरस एनिमल हो गया है। सभी एनिमल्स में मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। ही हैज लिव्ड नॉट एज द पार्टनर ऑफ अदर स्पीसीज, ठीक है। जो ह्यूमन है वो अदर स्पीसीज के साथ पार्टनर की तरह नहीं रहता है, बट एज देयर हर्टलेस मास्टर, एज देयर एनिमी, बट उनके साथ हर्टलेस मास्टर की तरह उनको ट्रीट करता है, अदर स्पीसीज को, और उनके एनिमी की तरह रह रहा है, ठीक है। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, ठीक है, देर इज अ केस वेयर द नोटिस रीड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। लुसाका जाम्बिया एक जू है, ठीक है। लुसाका जाम्बिया में एक जू है, ठीक है, और उसके अंदर एक केज रखा गया है, और उसके ऊपर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। इनसाइड द केज देर इज नो एनिमल बट मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, ठीक है। और केज के अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर एक मिरर रखा गया है, ठीक है। केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है, उसके अंदर एक मिरर है, और जब ह्यूमन वहाँ पे जाते हैं और उसके अंदर देखते हैं तो उनको अपना ही फेस दिखता है, और इससे उनको समझ आ जाता है कि वर्ल्ड के जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो कौन है, ह्यूमन है। So thanks to the effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. So इस आर्टिकल के थ्रू राइटर ने थैंक्स किया था उन डिफरेंट कंट्रीज के एजेंसीज का जिन्होंने इस तरह की अवेयरनेस लाई थी, ठीक है। और मोस्ट डेंजरस एनिमल, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल है, वो ह्यूमन है, उनके अंदर अवेयरनेस लाई थी, और वो उन्होंने रियलाइज किया था। He has realized the wisdom of shifting from system based on domination to one based on partnership. इसके साथ ही उनके ह्यूमन के अंदर क्या आ गई थी, एक अवेयरनेस आ गई थी कि उनको डोमिनेशन के साथ नहीं रहना है, बल्कि अदर स्पीसीज के साथ पार्टनरशिप रखनी है, ठीक है। ये जो अर्थ है वो सिर्फ हमारी नहीं है, ह्यूमन की नहीं है, इस अदर स्पीसीज की भी है, तो हमें पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे रहना है इस अर्थ के ऊपर। इस तरह की अवेयरनेस ह्यूमन के अंदर आ गई थी। द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ओके, सो जो देर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। दीज आर फॉरेस्ट, ठीक है, फिशरीज,
grassland and cropland. Okay, these are the four biological system. So they form the foundation of the world's economic system. ठीक है, ये जो फोर बायोलॉजिकल सिस्टम है ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को की फाउंडेशन है. ठीक है, इनके ये हमारी बायोलॉजिकल इकोनॉमिक सिस्टम की क्या है, फाउंडेशन है ये फोर बायोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, दे not only supply food for us but also the raw material for industry except mineral and petroleum product. ठीक है, except मिनरल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा. ठीक है, ये हमारी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, ये जो फोर बायोलॉजिकल सिस्टम है इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती है. ओके, सो दीज आर द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स. ओके, in many parts of the world the human demand on these system is far more than that can be sustained. As a result, fisheries and forests are fast disappearing. ठीक है, वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में जो ह्यूमन डिमांड है इन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. ठीक है, और इस तरह से ये जो फोर बायोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. फिशरीज एंड फॉरेस्ट फास्ट डिसअपियरिंग, और इस तरह से जो फिशरीज है फॉरेस्ट है फास्ट क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है. ओके, जो ग्रासलैंड्स आर चेंजिंग इनटू वेरन वेस्टलैंड. जो ग्रासलैंड है वो वेरन वेस्टलैंड में चेंज हो रहे हैं. क्रॉपलैंड हैव डिटेरियोरेटेड, और जो क्रॉपलैंड है वो बहुत ही डिटेरियोरेट हो रहे हैं. ठीक है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में पहुंच रहे. इन आर हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन वी आर डिस्ट्रॉइंग आर फिशरीज. ठीक है, हमारी जो हंगर है मोर एंड मोर प्रोटीन लेने की, ठीक है, इससे मोर एंड मोर प्रोटीन लेने के हंगर में हम क्या कर रहे हैं, अपनी फिशरीज को भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ओके, सो इन पुअर कंट्रीज पीपल कट डाउन फॉरेस्ट टू हैव फायरवुड फॉर कुकिंग. सो बहुत सारी पुअर कंट्रीज है जहाँ पे जो मैन है वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं ताकि वो फायरवुड ले सके अपने कुकिंग के लिए. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम so expensive that what goes under the pot costs more than what goes inside it. ठीक है, बहुत सारी स्पेसीज में जो फायरवुड है वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि पॉट के अंदर जो खाना पक रहा है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि उसके नीचे जो फायरवुड है उतनी की वो एक्सपेंसिव है. ओके, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज हार्म्ड आवर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. ठीक है, फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी हार्म हुई है. सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, और सेवरल स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है वाइल्ड लाइफ के खत्म होने से, वाइल्ड लाइफ के हार्म होने से. ओके, सो 40 to 50 million acres ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर. ठीक है, एवरी ईयर 40 to 15 million acre फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं. ठीक है, इन इंडिया अलोन 3.7 million acres आर डिस्ट्रॉयड अ ईयर. ओके, सो इंडिया में अकेले इंडिया में, ठीक है, 3.7 मिलियन एकड़ आर डिस्ट्रॉयड अ ईयर. 1 ईयर में 3.7 मिलियन एकड़ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 1 ईयर में. ठीक है, डंग इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर बट इट इज बर्न्ड बाय द पुअर फॉर कुकिंग. ठीक है, जो डंग होता है, डंग मीन्स गोबर. ओके, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है. ठीक है, बट इट इज बर्न्ड बाय द पुअर फॉर कुकिंग. लेकिन पुअर लोग क्या करते हैं, इसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं. दस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज बीइंग अफेक्टेड, और इस तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है. ओके, सो जो पुअर लोग क्या करते हैं, इस तरह के उपले बनाते हैं और इस तरह से वो अपनी कुकिंग करते हैं. ओके, द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट हैज एंडेंजर्ड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो भी ग्रेटेस्ट फैक्टर है फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर ह्यूमन सोसाइटी के लिए. जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो भी क्या है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है. ठीक है, इट टुक मैनकाइंड 1 million years टू रीच द फर्स्ट बिलियन. ठीक है, मैनकाइंड को 1 million years लग गए थे फर्स्ट बिलियन होने को. ठीक है, दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800. ठीक है, ईयर 1800 में ये फर्स्ट बिलियन हुआ था. बाय 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडिड. ठीक है, 1900 तक सेकेंड बिलियन और ऐड हो गया. 20th century हैज एडिड अनदर 3.7. ओके, और 20th century में
another 3.7 बिलियन ऐड हो गया. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 6 बिलियन. और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, वो 6 बिलियन एस्टिमेट की गई है. ठीक है, सो ये बुक का एडिशन ओल्ड है. ठीक है, बट अभी क्या है, फिगर कुछ और हैं. ठीक है, सो दिस इज ओवर पॉपुलेशन. Every 4 days, the world population increased by 1 million in India. ठीक है, so every year, ठीक है, every 4 year the world population increased by 1 million. ठीक है, so every year क्या होती है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है 1 मिलियन. ठीक है, सो इन इंडिया वी आर ऑलरेडी 1000 मिलियन. ठीक है, इंडिया में हम ऑलरेडी 1000 मिलियन है. सो बुक का एडिशन ओल्ड है. ठीक है, सो ये फिगर ओल्ड है बुक के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब ये जो फिगर है ये बढ़ चुका है. ठीक है, इट इज सेड दैट ह्यूमन फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज. ठीक है, ये ह्यूमन फर्टिलिटी जब क्या होती है, फॉल होती है, मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन अगर कम होती है तो हमारी जो इनकम है वो राइज हो जाती है. ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी. ठीक है, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. अगर हमारी एजुकेशन स्प्रेड होगी तो हमारी जो हेल्थ होगी वो इम्प्रूव होगी. ठीक है, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है हमारी. अगर डेवलपमेंट होगी तो हम क्या करेगी, हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी. ठीक है, बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस. लेकिन हमारी डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक प्रेजेंट में नंबर इंक्रीज होते रहेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्क. ठीक है, ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा वर्क होता है. इट मीन्स मोर पीपल विदाउट वर्क. ठीक है, इसका मतलब है ज़्यादा लोग कम काम. ठीक है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इज द ओनली चॉइस इफ वी वांट टू मेक प्रोग्रेस. अगर हम ज़्यादा प्रोग्रेस चाहते हैं तो पॉपुलेशन पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा. और वी शैल हैव टू फेस परपेचुअल पॉवर्टी. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम पॉपुलेशन को कम नहीं करेंगे तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा, परपेचुअल पॉवर्टी को फेस करना पड़ेगा. दिस इज नॉट टू सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड स्टेरिलाइज्ड कंपल्सरली. ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ह्यूमन बीइंग्स को हम क्या करें, कंपल्सरली स्टेरिलाइज करवाएं. ठीक है, पीपल शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग वॉलंटरली. ठीक है, उनको पीपल को हमें क्या करना होगा, इनको एनकरेज करना होगा ताकि वो वॉलंटरली क्या करें, फैमिली प्लानिंग करें. इनफैक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, और हमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी होगी अगर हमें डेवलपमेंट करनी है. ओके, सो फॉर्चुनेटली देयर इज नाउ अ ग्रोइंग कंसर्न not just about the health and life of people but also about the future of the planet on which we live. ठीक है, फॉर्चुनेटली अब ये जो ग्रोइंग कंसर्न है वो अब क्या हो रहा है, इसके बारे में हम सोच रहे हैं, हम हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो प्लेनेट है उसके फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस तरह जिसके ऊपर हम रह रहे हैं उसको भी किस तरह से हमें मेंटेन रखना है. तो मार्गरेट थैचर, a former prime minister of England, once said no generation has a freehold on this earth. ठीक है, मार्गरेट थैचर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड की. ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की और उन्होंने बोला था कि जो नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन द अर्थ, कि किसी भी जनरेशन का फ्री होल्ड नहीं है अर्थ पे. ठीक है, अर्थ किसी एक की नहीं है. ठीक है, हम यहाँ पे एज अ टेनेंट रहते हैं. ठीक है, all we have is a life tenancy with a full repairing lease. We all are tenant as a tenant here. ठीक है, हम सब यहाँ पे क्या है, किराएदार की तरह और रिपेयरिंग लीज पे है. ठीक है, हमें इसको क्या करना है, रिपेयर भी करना है साथ में. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर. मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बोला था, ठीक है, कि ये जो अर्थ है वो हमें फोरफादर से नहीं मिली है, इनहेरिट में नहीं मिली है हमें. ठीक है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. इसको हमने अपने चिल्ड्रन से बोरो किया है. ठीक है, ये फोरफादर से इनहेरिट में नहीं मिली है, ये हमें किससे मिली है, अपने बच्चों से हमने इसको बोरो किया है और उसको सेफली उन तक पहुंचाना है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. So see you soon tomorrow in my next video. Till then, bye. Take care.